नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पाकिस्तान के साथ अभी तनातनी चली रही है, भले ही सीज़ फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की जो तासीर है, वो अभी भी उतनी ही उग्र है और वो लगातार भारत के धमकी के लिहाज़ में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आतंकियों का पाकिस्तान से आना बरकरार है। रोज़ खबरें आती है, या तो वो पकड़े जा रहे हैं या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस उन्हें गन डाउन कर रहे हैं, यानी उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है, और अब खबर एकदम विपरीत दिशा से है, यानी बांग्लादेश से। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही देश हुआ करते थे। 71 के जो युद्ध हुआ इंदिरा गांधी जी के समय, तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। बांग्लादेश को जन्मदाता भारत कह सकते हैं, लेकिन फिर जब नापाक इरादे किसी के हो, तो वो जन्मदाता भी जन्म देने मैंने जन्म ये जो लेता है वो जन्मदाता के खिलाफ उठता है। और आज बांग्लादेश के तेवर कभी-कभी ऐसे ही दिखाई देते हैं, और अब तो अति हो गई जब चीन ने बांग्लादेश में प्रवेश कर दिया। बांग्लादेश में चीनी अधिकारियों का एक सीक्रेट दौरा, चिकन नेक के पास एयर बेस पर नजर, और यूनुस का चीन प्रेम, ये अब भारत के लिए चिंता का विषय हो गया है। चीनी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पे आया। इस दौरे का मकसद बांग्लादेश में लालमोनिरहट में बन रहे एयरबेस का निरीक्षण करना था। यह बेस भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। भारतीय एजेंसी ने खुफिया जानकारी के आधार पर चीनी डेलीगेशन की इस दौरे की जानकारी दी है। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने इस बेस के अलावा भारतीय सीमा, खासकर चिकन नेक के पास कई इलाकों का दौरा करने की भी खबर है। आसाम का अखबार है आसाम ट्रिब्यून, उसकी सोर्सेज से, सूत्रों से ये बात सामने आई कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने लालमोनिरहट में हवाई अड्डा बनाने के लिए चीन से मदद मांग रहा है। यह बेस द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, लेकिन फिलहाल खराब हालत में है। ये रंगपुर डिवीजन में है, जो भारतीय सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। इस प्रोजेक्ट की जानकारी इसी साल मार्च में सामने आई थी। इसके बाद ही सुरक्षा पर भारत की चिंता बढ़ी हुई है। मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से भी पूर्वोत्तर भारत की को दिल्ली से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ऐसे बयान आया, जो चिंता बढ़ाता है। उन्होंने ये भी कहा था, मोहम्मद यूनुस ने, कि जो पूर्वोत्तर पूरा जो रीजन है, खासकर आसाम से लेके ऊपर 7 सिस्टर्स तक, इनके लिए बांग्लादेश ही एक समुद्र का रास्ता है, और ये अपने नजदीक है। यानी कुल मिलाकर उनकी भी नजर इसी नॉर्थ ईस्ट पे है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारतीय एजेंसियां बांग्लादेश की इस हवाई अड्डे पे हो रही गतिविधियों पर नजर रख रही है। एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण आम लोगों के लिए हो रहा है, ट्रेनिंग होगी या फिर लड़ाकू विमानों को रखा जाएगा, अभी ये कुछ भी पता नहीं। बस हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, जिसमें चीन मदद कर रहा है, लेकिन क्या ये प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जाएगा? क्या यहाँ पे जो युद्ध के विमान होंगे, फाइटर जेट्स, वो अ, उस पे डिप्लॉय किए जाएंगे, या फिर ऑर्डिनरी सिविल एविएशन के लिए, या आम लोगों के लिए ये हवाई अड्डा खुला रहेगा? बांग्लादेश की सरकार चीन और पाकिस्तान को इस बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा के लिए हवाई क्षेत्र विकसित करने का अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश की इस बेस तक पाकिस्तान या चीनी एयरफोर्स की पहुंच बनती है, तो निश्चित तौर पर भारत की चिंता बढ़ सकती है। पाकिस्तान ने पहले भी बांग्लादेश के जरिए पूर्वोत्तर में अशांति की साजिश रची है। अधिकारियों ने डोकलाम में भारत चीन विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि चिंता की बात यह है कि इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल युद्ध के समय भारत के सैन्य की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है, और खुफिया जानकारी जुटाने के केंद्र के रूप में भी यह हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं कि ढाका इस हवाई अड्डे को लेकर क्या करेगा, लेकिन चीनी डेलीगेशन और पाकिस्तान का यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही भारत की बारी हिस्सों से पूर्वोत्तर के राज्य को जोड़ता है।
पूर्वोत्तर के पास चीन, बांग्लादेश की उपस्थिति के चलते भारत को भी इस क्षेत्र को मजबूत सैन्य उपस्थिति दर्ज करनी पड़ रही है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर का मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास है। कॉरिडोर में हासिमास एयरबेस में राफेल विमानों का स्क्वाड्रन है। इसके अलावा लालमोनिरहट हवाई अड्डा भारत की तोपखाने की मारक क्षमता के भीतर है। बांग्लादेश में मोहम्मद सरकार आने के बाद से ढाका और बीजिंग के बीच में रक्षा संबंध गहरे होते जा रहे हैं। चीन बड़ी मात्रा में बांग्लादेश को हथियार सप्लाई कर रहा है और बांग्लादेश में सैन्य ढांचे के निर्माण में सहयोग कर रहा है। हालिया महीनों में पाकिस्तान की उपस्थिति भी बांग्लादेश में बढ़ी। ऐसे में भारत की सुरक्षा चिंता गहरी है। ये यदि खबर है और ये हमें डायरेक्ट हिट करती है, क्योंकि बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ सत्ता भलाई भ्रष्टाचार के नाम से हटाई गई हो, सत्ता भय एकाधिकार के नाम से हटाई गई हो, लेकिन इस बांग्लादेश में जो आंतरिक गृह युद्ध हुआ, इसका पूरा फ़ायदा चीन उठा रहा है, या चीन या पाकिस्तान, इन दोनों देशों ने इस गृह युद्ध को हवा दी होगी। यदि हम ऐसा कहें तो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद यूनुस की सरकार भली आए, यूनुस एक न्यूट्रल और एक टेक्नोक्रेट माने जाते थे, लेकिन यूनुस आने के बाद उन्होंने जिस हिसाब से रंग बदले और ख़ासकर भारत के खिलाफ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि अब एक बांग्लादेश और ऐसा एक देश है, जहाँ चीन घुस के भारत पर प्रहार कर सकता है। चीन-बांग्लादेश नेक्सस ये चिंता का विषय है। दूसरी ओर बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी दोस्ती छुपी नहीं है। जब हमारे यहाँ युद्ध की जैसी स्थिति हो गई, जब पहलगाम के बाद हमने एयर स्ट्राइक किया और फिर लगातार हमारे दोनों तरफ से एस्केलेशन बढ़ता रहा, तब चीन लगातार नज़र रखे हुए था और चीन ने पहले डिक्लेयर किया था कि हम समय आने पे पाकिस्तान का साथ देंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जितने भी युद्ध सामग्री यूज़ की थी, चाहे उपयोग में लाई थी, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, वो या रक्षा प्रणाली हो, ये सब चीनी थी। ये तो बात हमारे सैन्य की अ, वी वी वीरता है कि उन्होंने पाकिस्तान में चीन के ये तमाम जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उनको ध्वस्त किए गए। चीन इसको भी लेके चिंतित है कि उनके जो हथियार है, वो भारत के खिलाफ नाकाम साबित हुए। कम से कम वाया पाकिस्तान के खद्दे से जो बंदूक रख के हथियार चलाए गए थे, वो भारतीय सैन्य ने यूँ धुआँ उड़ा दिया। तो चीन उस पे भी काम कर रहा है। लेकिन चीन यदि भारत को सब दूर से घेरने का प्रयास करता है, चीन ने लंका में भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर कहीं न कहीं लंका जो भारत के एकदम नीचे है, नीचे के स्तर पे है, मतलब दक्षिण में है, दूर दक्षिण में है, वहाँ पर भी अपना बेस बनाने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर हिंद प्रशांत महासागर में और सभी जगह चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को जानकारी तो है, लेकिन भारत डिप्लोमैटिकली कहीं न कहीं भारत को एक नई व्यूह रचना करनी होगी और फिर ये भी देखना होगा कि हम चीन को कैसा बाध्य कर सकते हैं कि वो बांग्लादेश में ना आए। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ दिनों से संबंध वो नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर ये चीन का डेलीगेशन बिल्कुल चिकन नेक यानी भारत के बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर आके बांग्लादेश में वहाँ निगरानी करना और एक द्वितीय युद्ध का युद्ध के समय का हवाई अड्डा, उसका पुनर्निर्माण और उसमें रुचि दिखाना और जब वो रुचि दिखाएगा, तो चीन कभी भी रुचि जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता, तब तक नहीं करता। कुल मिलाकर चीन के बांग्लादेश में घुसना, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ दोस्ताना व्यवहार बढ़ाना, हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भले अलग-अलग देश हो, लेकिन जब यदि भारत के साथ युद्ध की स्थिति आती है, ऐसे में पाकिस्तान वो एयरबेस भी भारत के साथ यूज़ कर सकता है या चीन या पाकिस्तान दोनों एक होते हैं, ऐसे में बांग्लादेश का उनके साथ मिलना, ये आग में और घी झोंकेगा। कुल मिलाकर ये बात चिंता का विषय है, भारत की सुरक्षा की हित तो हो रही है, लेकिन हमारा देश भी नज़र रखे हुए है। जैसे कि हमने कहा कि हमारी लंबे पल्ले की जो तोफ़े हैं, वो बिल्कुल पास में हैं, वो एयरबेस के हमारे रेंज में हैं और फिर हमारे राइफ़ल भी नज़दीकी एयरबेस पे डिप्लॉय किए हैं। चीन ने जो भारत के साथ बाउंड्री है 3800 किलोमीटर, उसमें भी कुछ गाँव डेवलप किए हैं और उस गाँव में भी जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, वो चिंता का विषय है। भारत समय-समय पे इन तमाम बातों का निषेध करता आ रहा है, विरोध करता आ रहा है। लेकिन फिर
युद्ध कब होगा ये बताया नहीं जाता। तैयारी में हमेशा 24 घंटे रहना होता है। भारत के खिलाफ चीन और बांग्लादेश का हाथ मिलाना और इस हद तक कि अब भारत के बॉर्डर के पास 20 किलोमीटर तक आके एक एयरबेस का निर्माण या पुनर्निर्माण की में चीन का इन्वॉल्व्ड होना या उसमें पाकिस्तान का भी साथ लेना, ये भारत के लिए निहायत चिंता का विषय है। देखते हैं कि हमारा भारत, हालाँकि हमारी एजेंसियों ने सारी खबरें दी, हमारा सरकार भी इसके लिए इलाज कर रही है, लेकिन ये जो खबर है, ये कहीं न कहीं एक शक म मन में शंका उत्पन्न करती है और हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।